तो दोस्तों भारत की जिस कमजोरी के ऊपर लोग हंसा करते थे, आज उसी कमजोरी का भारत को एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हुआ है। जी हाँ, आपको याद होगा पिछले कुछ समय में तेजस फाइटर जेट की परियोजना को लेकर कुछ अजीबोगरीब खबरें निकल कर आ रही है और सबसे बुरी खबर निकल कर आई थी मलेशिया से। मलेशिया जिसके टेंडर में भारत का तेजस सबसे आगे था, क्वालिटी रिक्वायरमेंट में वो पूरी तरह से फिट था। इसी के साथ साथ काफी सस्ते दरों पर हम मलेशिया को दे रहे थे, पैसे भी नहीं मांग रहे थे, पैसों के बदले क्रूड ऑयल लेने को तैयार थे। एंड इतनी सारी सहूलतें देने के बावजूद भारत के तेजस को नकार दिया गया, जिसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स निकल कर आई थी। वो रिपोर्ट्स भारत के फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा परेशानी का सबक बन सकती थी, क्योंकि वो एक तरह से मजाक उड़ाने के बराबर ही था। उसमें ये बताया गया था कि भारत के पास प्रॉपर प्रोडक्शन की क्षमता नहीं है और ये जो कमजोरी है भारत की, ये वास्तविकता में भारत को बहुत ज्यादा पीछे धकेल रही है। खैर, यहाँ पर आप लोगों को एक प्रश्न उठ सकता है कि अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब बताया गया था कि 7 अप्रैल को एक नई फैसिलिटी का इनॉग्रेशन होने जा रहा है, जहां पर तेजस मार्क 2 को मैन्युफैक्चर किया जाएगा और लगभग 5 से लेकर 7 फाइटर जेट पर ईयर हम लोग एडिशनली बना पाएंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। जहां पर Su-30 MKI बनाए जाते थे, वहीं पर अब तेजस फाइटर जेट बनेंगे और साल में कम से कम 5 से 7 तो बनी जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इतना भी भारत के लिए बहुत ज्यादा कम है। अब इन सब चीजों का इम्पैक्ट कुछ ऐसा पड़ा है कि भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट हम लोग पूरी करने के लिए असक्षम दिखाई दे रहे हैं। और जो हमारी प्लानिंग है कि पुराने फाइटर जेट जो कि बहुत ज्यादा घातक है हमारी वायुसेना के लिए और हमारे स्किल्ड पायलट्स के लिए, उनको रिटायर करने में भी अब थोड़ी सी देरी होने जा रही है। जी हाँ, तेजस मार्क 2 एम का इन परियोजनाओं में तो देखा हम लोगों ने किस तरह से डिले हुआ। लेकिन दोस्तों, वो परियोजना भी हमारी डिले हो रही है जिस परियोजना के बारे में डिले का हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, यानी तेजस मार्क 1A। तो दोस्तों देखिए, अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब संसदीय स्थायी समिति द्वारा इंडियन गवर्नमेंट से ये काफी सख्ती से पूछा गया था कि भारतीय वायुसेना के पास जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ लगातार कम होती जा रही है, जो पुराने फाइटर जेट को रिटायर करने का बर्डन हमारे सिर पर है, उसको लेकर आपकी तैयारी क्या है। अभी तक MRFA को लेकर ज्यादा डेवलपमेंट निकल कर नहीं आए हैं। जो स्वदेशी परियोजनाएं हैं उनको लेकर भी काफी डिलेज हो रहे हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से काफी फटकार लगाई गई है DRDO को और उनसे कहा गया है कि ये डिले बिल्कुल नहीं चलेगा और जो डिले की वजह से मूल्य वृद्धि होती है वो भी नहीं चलेगा। आप जल्द से जल्द परियोजनाओं को पूरा कीजिए। लेकिन दोस्तों, इसी बीच खबर निकल कर आ रही है कि तेजस मार्क 2 और एम का तो आप छोड़ दीजिए, उससे पहले जो तेजस MK-1A की जो परियोजना है वो भी अब डिले होने जा रही है। और इसको लेकर जो पहला शेड्यूल था, जिसके बारे में हम लोग पहले कई बार डिस्कशन कर चुके हैं कि फरवरी 2024 में हर हालत में 2 की संख्या में फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिए जाएंगे। उसके बाद पर ईयर जो इनकी कैपेबिलिटी है, हमारे HAL की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, उसके अनुसार हर साल डिलीवरी इसकी चलती रहेगी। लेकिन दोस्तों, बताया जा रहा है कि अभी तक इसके कई सारे सर्टिफिकेशन बाकी हैं, कई सारे ट्रायल्स और बाकी हैं। हम सभी जानते हैं कि पहले ही इसका प्रोटोटाइप तैयार करके, जो कि तेजस मार्क 1A को ही अपग्रेड करके बनाया गया है, उसके साथ कई सारी इसकी फ्लाइट्स वगैरह ले ली गई है। लेकिन फिर भी इसमें कई सारे नए सब सिस्टम्स को ऐड किया गया है, जो कि तेजस मार्क 1 से तेजस मार्क 1A को अलग बनाता है, एडवांस बनाता है। उन सब सिस्टम्स की अभी टेस्टिंग बाकी है और टेस्टिंग के बाद जो सर्टिफिकेशन करवाया जाता है वो भी अभी तक बाकी है। तो इन सब चीजों में लगने जा रहा है थोड़ा सा और समय। तो अब यहाँ पर जो नए शेड्यूल के बारे में बात की जा रही है वो है 2024 के अंत तक, यानी जो तेजस मार्क 1A के 2 फाइटर जेट पहले फरवरी 2024 में ही डिलीवर कर दिए जाने चाहिए थे भारतीय वायुसेना को, वो अब हो सकते हैं नवंबर-दिसंबर तक। तो कहने का मतलब 8 से 10 महीने इस परियोजना जो कि कंप्लीट ही है लगभग, उसमें भी अब डिले होने जा रहा है। इसी के साथ साथ एक और कारण बताया जा रहा है कि जो ट्विन सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, जो कि तेजस मार्क 1 कैटेगरी के हैं, उनकी भी अभी प्रोडक्शन वगैरह बाकी है, उनकी डिलीवरी बाकी है और वो जब तक डिलीवर्ड नहीं हो जाएंगे तब तक तेजस मार्क 1A के लिए हमारी जो प्रोडक्शन लाइन है वो खाली होने ही नहीं जा रही है। तो उनका भी जल्द से जल्द प्रोडक्शन करना होगा, ताकि जल्द से जल्द प्रोडक्शन लाइन खाली करके तेजस मार्क 1A को समय पर बनाया जा सके। एटलीस्ट 2024 की फरवरी ना सही, नवंबर-दिसंबर तक तो हर हाल में 2 फाइटर जेट डिलीवर्ड किए जाएं। इस बात के लिए भी अब हमें संघर्ष करना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि यहाँ पर अगर तेजस मार्क 1A के लिए कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर हमें मिल जाता, मान लीजिए मलेशिया ही 18 फाइटर जेट हमसे खरीद लेता, तो फिर हम लोग ऐसी परिस्थिति में क्या करते? क्योंकि जो हमारी वायुसेना है वो तो अभी फिर भी एडजस्ट कर लेगी। थोड़ा सा लेट लतीफ अगर होता भी है तो चूंकि घर का ही मामला है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट चलता है। लेकिन किसी दूसरे देश को अगर हम लोग कमिटमेंट कर देते और जो डेडलाइन देते, उस परिस्थिति तक हर हाल में हमें फाइटर जेट मुहैया कराने होते। अगर नहीं करवा पाते तो ये हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा तकलीफदायक होता। जिन देशों के फाइटर जेट को हम लोग पछाड़कर तेजस मार्क 1A को फाइनल करवाते थे मलेशिया में, वो सारे देश भी मलेशिया को फिर ताना मारते कि देखिए आपने भारत से खरीद तो लिए,
लेकिन उन्होंने आपको समय पर डिलीवरी तक नहीं की। तो इस तरह की चीजें बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से प्रचारित हो जाती दुनिया भर में, और इन फ्यूचर एक्सपोर्ट को लेकर काफी ज्यादा नुकसान का सामना हमें करना पड़ता। तो फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि तेजस मार्क 1 को तेजस मार्क 1 ए में बनाने कन्वर्ट करने के लिए जिन नई टेक्नोलॉजी को तैयार किया गया था, उन टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट तो कर दिया गया है, लेकिन उन्हें फ्लाई करवाकर उनके प्रॉपर टेस्ट वगैरह करके उसके सर्टिफिकेशन करवाए जाएंगे, तभी जाकर प्रोडक्शन की अनुमति आगे मिलेगी। उसके बाद हमारी क्षमता के अनुसार 1 बाय 1 करके इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। कहने का मतलब अभी भी दिल्ली काफी ज्यादा दूर है।